हमेशा ये लगता होगा ना कि इस घर में तुम्हें दुखों के सिवा और कुछ नहीं मिला है। किसने कहा आपसे? बल्कि इस घर में जितनी खुशियां मुझे मिली हैं, शायद ही किसी लड़की को मिली हो। क्या नहीं मिला मुझे साहिल जैसा प्यार करने वाला पति, ननन के रूप में पूर्वा जैसी बहन और दादी की तरह दाई अम्मा का प्यार, और इन सबसे ज्यादा तो आपके रूप में एक माँ मिली है मुझे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस घर में कभी मुझे कोई दुख मिला है? तनु, ये तेरी महानता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस घर को तेरे जैसी बहू मिली, ये इस घर का सौभाग्य है, नहीं कि तेरा। तूने जो इस घर के लिए किया है, शायद किसी घर की बेटी भी ना करती। सच में तूने बहुओं के लिए एक मिसाल खड़ी कर दी है। बस मम्मी जी, आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। क्यों ना करूं तेरी तारीफ? तेरी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है बेटा। मेरी गैर हाजिरी में तूने जिस तरह से मेरा घर संभाला है, मैं तो चाहती हूँ कि हर जन्म में तू मेरी बेटी बनकर आए। छुटकी को लेकर क्यों जाएगी? माँ, वो बुरा मान जाएगी, और वैसे भी आज तक मैं छुटकी के बिना कभी कहीं नहीं गई। देख पायल, तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने जा रही है। उसमें भला चुटकी का क्या काम? माँ, छुटकी में मेरी जान बसती है, और वैसे भी जब से उसे पता चला है कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके दिल में डर सा बैठ गया है, क्योंकि सब लड़कियों ने उससे कहा है कि तेरी जीजी विदा होके चली जाएंगी। तूने उसे समझाया नहीं? समझाया माँ, लेकिन अगर मैं मंदिर चली गई ना उसे छोड़ के, उसका ये डर यकीन में बदल जाएगा। चिंता मत कर पायल, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन जहाँ तक मंदिर जाने का सवाल है, वहाँ तू और सागर ही जाएंगे, ठीक है? ये अचानक तुम्हें मंदिर जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? और तुम्हें कैसे पता कि शादी से पहले रामपुर की कुलदेवी के मंदिर में जाना चाहिए? मयंक, मैं पापा से ना हमेशा इस मंदिर का जिक्र सुनते आई हूँ। तुम्हें पता है, वो अक्सर ये बातें करते हैं मुझसे कि मेरी शादी में ऐसा होगा, मेरी शादी में वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और इसी दरमियान वो उस मंदिर का जिक्र भी करते हैं। उनका कहना है कि शादी करने से पहले दूल्हा दुल्हन को उनके आशीर्वाद के लिए जाना ही चाहिए। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? हमारी जोड़ी सलामत रहेगी। देखो काम्या, मेरा ऐसा मानना है कि जोड़ी सलामत रहने के लिए दोनों में प्यार बरकरार रहना चाहिए। लगता है तुम्हें भगवान पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है। मेरी जिंदगी में भगवान का कोई ऐसा खास रोल है भी नहीं। मैंने जो कुछ भी पाया है अपनी बदौलत है। मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी खुशी में भगवान का कोई हाथ है। गलत सोच है तुम्हारी। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख निश्चित करने वाला भगवान ही है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे तुमसे मिलाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलना तो मेरी तकदीर में था। तकदीर लिखने वाले तो वही है ना। ओके बाबा, मैं ये भूल क्यों जाता हूँ कि तुम राइटर हो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। आगे से याद रखना, और ये भी याद रखना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो भगवान की मेहरबानी से होता है। ठीक है, तो बताओ कितने बजे चलना है कल? सुबह 10 बजे। ओके, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। मिकी बेटे, तनु का ख्याल रखना। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और ऐसी बेटी जिसका दर्द मैं गलती से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, विकी ने आपको वचन दिया है कि वो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दे। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, तनु की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ,
तभी तो मेरे जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले करने का फैसला किया। आप निश्चिंत रहिए माँ, विक्की ने तो पहले ही अपनी जिंदगी तनु के नाम कर दी है। और आगे भी मैं अगर जीऊंगा तो सिर्फ तनु के लिए माँ। लोग कभी कभी प्यार का फर्ज निभाने में चूक जाते हैं, लेकिन जिसने प्यार को अपनी धड़कनों में शामिल कर लिया वो भला इस फर्ज को निभाने में कैसे चूक सकता है। बस यही सुनना चाहती थी, तसल्ली करना चाहती थी। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहो। अब जाओ, कुलदेवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद ले लो और रास्ते में अपना ख्याल रखना। माँ मैं फिर से पूछ रही हूँ, ले जाऊँ छुटकी को साथ? लेकिन आप छुटकी को ले जाने से मना क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं माँ के पास रहना चाहती हूँ। सागर बेटा, अवतार भी गाड़ी लेके आ गया है। सागर बेटा, जल्दी से मंदिर जाओ, माँ का आशीर्वाद लेकर जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है, जैसे आप इच्छा। अच्छा माँ। हाँ सुचित्रा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खोने के बाद आज दोबारा मैंने सब कुछ पा लिया है। मुझे तनु की बहुत फिक्र होती थी, बहुत डर लगता था कि पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है वो विकी के साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ राधा, इतनी खुशी की हकदार तो तनु है ही। तनु जैसी नेक लड़की को हंसने का मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए तो मैंने ये फैसला किया है कि तनु की शादी विकी से हो जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सब ठीक हो जाएगा राधा। तनु, दायम्मा, राधा, दायम्मा। विक्रम जी, आराधना जी की कंडीशन धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अब इनके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें होश कब आएगा? मैंने दवा दे दी है। अगर 4 घंटे के अंदर इन्हें होश नहीं आया तो ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। मतलब ये कि अगर 4 घंटे से ज्यादा बीत गए तो कुछ भी हो सकता है।
बेचैनी हो रही है। एक मिनट, गाड़ी रोकना। क्या हुआ सागर? क्या हुआ? पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है। पानी है क्या मेरे पास? अरे मैं पानी तो लाने भूल गई। देखो ना पानी है। आपके पास पानी होगा? मेरे सागर की तबीयत बहुत खराब है। ठीक लग रहा है? विक्की, मेरे ख्याल से हमें उसे चलकर देखना चाहिए, कहीं वो ज्यादा मुसीबत में तो नहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारी मदद ना की होती तो न जाने क्या हो जाता। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। एक दूसरे के काम आना तो इंसान का फर्ज बनता है। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? जी मेरी और सागर की शादी हो रही है, इसलिए हम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने। अरे कमाल हो गया, हम लोग भी शादी कर रहे हैं और हम लोग भी कुलदेवी के मंदिर ही जा रहे हैं। चलिए आप लोगों से मंदिर में मुलाकात होगी। जी जरूर। गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है आप चलें? चलिए। हाँ भैया, एक थाली दो। फूल भी ले लेते हैं। हाँ, एक माला देना भैया। और कुछ? नहीं बस, बाकी सब तो मैं देवी माँ से ही मांग लूंगी। लगता है आज तुम देवी माँ से बहुत कुछ मांगने वाली। ऐसा ही कुछ समझ लो। अब हमारी खुशियों के साथ देवी माँ के आशीर्वाद का ही सहारा है। और जिस पर देवी माँ का आशीर्वाद हो ना,
समझो उसे सब कुछ मिल गया।